संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, गुरु को कीजिए बंदगी, करोटि करोटि प्रणाम। कीट न जाने भिरिंग गति, गुरु कीजिए आप समान। हम लोगों का मानव जीवन ऐसा प्रतीत होता है कि कीट पतंग की समान हम लोग हैं। क्यों? कि इंसानी फितरत, जो कुदरत का दिया हुआ करिश्मा, वो बदलता ही जा रहा है नित्य प्रतिदिन। कुदरत और फितरत, कुदरत मालिक का जो करामात है, करिश्मा है प्रारब्ध का, अगर मेरा फितरत अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा, तो स्वतः ही मालिक के समान ही हो जाएंगे। अगर मेरा फितरत अगर अच्छा नहीं हो तो पशु का समान बन जाएंगे, हैवान का समान बन जाएंगे, कसाई के समान बन जाएंगे। एक छोटा दृष्टांत है। एक महिला आई 2-4 महिला के झुंड में, अभी भी बेटा पूजा के नाम पर कलश यात्रा देखे हैं, कलश। तो उस महिला को 3 ठो चकती था गल्ला में, यहाँ पर 3 ठो। तो पूछे ये चकती 3 ठो का मतलब क्या होता है? बोल रहे कि इसे जितिया कर ले छिए ने, जितिया छिए ये 3टा चकती। अच्छा, हम आज जान लिए कि जितिया के चकती हो 3टा जितिया। अच्छा, हमें कहली देखो 3 चकती का मतलब क्या हुआ है? एक सास को दिल को जीतो, एक ससुर को जीतो और अपने पति के दिल में वास और निवास करो। तीनों का दिल को जो जीत लिया उसी का नाम जितिया हुआ। सब हारिए के हक्कर करके, रो करके, तरप करके संसार से जा रहे हैं, तो क्या जीते आप? फेरो देखलिए वह लड़की कन्या सबके ब्लाउजो में 3टा रहे, यहाँ पर बाही में चेन्हा रहे, कटलो वाला चेन्हा 3टा ब्लाउज में रहे, चेन्हा 3टा। हम कहली कथी छियै ई जे 3टा चेन्हा छौ? ई SP DSP के तऽ देखै छियै बिल अथी लागै छै बेच बिल्ला, कहै छै ओ SP छियै, ओ DSP छै, पहचान छै ओकर, तारा चिन्ह। ई चिन्ह 3 गो जे ब्लाउजो में जे बाही में जे भूमोर रखलो है, वो कथी के चेन्हा भेलै? कहै छै हौ दास जी कोन चीज बोलै छौ तू? बक। हमे कहली देखो नहीं जाने छो तो हम बता दै छियो। एकटा छौ लक्ष्मी, एकटा छौ सरस्वती, एकटा छियै पार्वती के चिन्ह छौ तीनों, आ 3टा देवता छै ब्रह्मा विष्णु महेश। आ तीनों देवता के वास वह तीनों अथी में छै, लक्ष्मी में, सरस्वती में, पार्वती में वास है। कैसे है? तो हम लोग न लक्ष्मी बन सके, न पार्वती बन सके, न सरस्वती बन सके। बने हैं क्या? हम लोग कुलक्षणी बने हैं, कुलक्षणी। कुलक्षणी का मतलब क्या है? कुलक्षण महिलाओं का पहचान, घर में देवी देवताओं का वास, माता पिता के द्वारा, परिजनों के द्वारा गंगा घाट से सारे ही सामग्री उपलब्ध करके, पंडित को बुला करके घर में गोसाई का एक कोना में घर वास करवाते हैं।
घर से सास ससुर का बहिष्कार करवाते हैं, इसी का नाम हुआ कुलक्षणी। तो न आप लक्ष्मी हुए, न सरस्वती हुए, न पार्वती हुए। महादेव, देवों के देव महादेव, उनका निवास स्थान कहाँ है? ज्योतिर्लिंगम। ज्योति, माँ का शरीर ज्योति है, और पुरुष का शरीर लिंग, ज्योतिर्लिंग समागम। समावेश के अंतर में हम लोग बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। यह भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि स्त्री पुरुष का जहाँ तक, जिस घर में समानतम विचारधारा है, उस घर में न ही तो कलेश, न विघ्न, फसाद, खुराफात नहीं होगा। एक बार जालंधर स्वर्गलोक में आक्रमण करने चला गया। स्वर्ग को प्राप्त करने हेतु राक्षस कहीं स्वर्ग का गद्दी उसको मिल जाए भी तो चला सकेगा राक्षस? जालंधर राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, किंतु बलशाली होने के कारण वह स्वर्गलोक में आक्रमण करना प्रारंभ किए, और सारे ही देवी देवताओं का बल निष्फल होता ही चला गया, क्योंकि उसके घर में बिरिंदा तुलसी, जिसको हम लोग तुलसी का पूजन करते हैं, वही उनका धर्म पत्नी थी। और जब जालंधर जाता था आक्रमण करने के लिए, तो बिरिंदा ध्यानस्थ होती थी और पति का रूप का ध्यान करती थी, जिसके कारण सारे देवताओं का बल निष्फल होता चला गया और जालंधर का बाल ही बाका नहीं हो सका। भगवान विष्णु ध्यान अंतर ध्यान जगत में देखे तो बिरिंदा ध्यान कर रही थी। बोला यही ध्यान का गति के कारण जालंधर को कोई मार नहीं सकता है। अगर इसका इस प्रकार की दुराकृत विचार, अत्याचार, जुल्म बढ़ता ही रहा तो स्वर्ग मिट्टी पलित हो जाएगा, संत महात्माओं का जीवन का अस्तित्व मिट्टी मिल जाएगा। का संयोगवश जालंधर का रूप धारण करके भगवान विष्णु बिरिंदा के पास में आए समागम हेतु। उनके रूप समागम में वह पावर है जिसमें बिरिंदा का मति सूरत पतिदेव पर से हट करके संबंध प्रेम का संबंध में अग्रसर हो गई। इसके बाद जब पति मारा चला गया जालंधर, बिरिंदा को हक से प्राण हुआ। अर्धांगिनी इसलिए कहते हैं आधा अर्धांग का मालिक। अगर पति को कुछ अगर कहीं हो जाए, अब पत्नी का दिल धक से अगर हो जाए, परेशान हो जाए, व्यग्र हो जाए, तो उसी को अर्धांगिनी कहते हैं, क्योंकि संलग्न है विचार पति पत्नी का रिश्ता का। तब बिरिंदा कहती आप हैं कौन? अपना रूप स्वरूप को प्रकट कीजिए। भगवान विष्णु अपने रूप में आए। बोला आप ऐसा दुराकृत कार्य क्यों किए? बोला यह करना जरूरी था, नहीं तो स्वर्ग नर्क बन जाता। तुम तो भली भांति जानती हो तुम कितना सती नारी हो। सतीत्व के कारण और पति भक्ति के कारण पति का रूप का ध्यान करती थी, जिसके कारण पति का दुस्साहस प्रतिदिन बढ़ता चला गया और अनैतिक कार्य में संलग्न रहे। इसलिए ऐसा कार्य करना पड़ा। भगवान विष्णु को बिरिंदा श्राप दिए जाइए पत्थर बन जाइएगा। अब भगवान विष्णु श्राप दिए बिरिंदा को, जाओ तुमको मल मूत्र गंदगी में स्थान में वहाँ पर तुम्हारा जन्म होगा। गंदा मैला मैली में जहीं पर तुलसी का गाछ उग जाता है, दोनों में जब कंप्रोमाइज हुआ तो बोला ठीक है तुम पूजा के योग्य बन जाओगे, तुम में शक्ति प्रदान होगा। विष्णु को भी बोला ठीक है पत्थर भी हो गए हैं तो पत्थर में भी भगवान प्रकट होगा। इसलिए तुलसी के जड़ के अंदर में एक पत्थर रखा जाता है, और जब तुलसी चढ़ा करके पत्ता तोड़ते हैं और उस विष्णु रूपी पत्थर पर जब अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, जल देते हैं, इसलिए कहा 4 पहर 64 घड़ी, कौन घड़ी नारी पर पुरुष पर चढ़ी। तो आज हम लोगों का जीवन सर पर नारी का प्रभाव मस्तिष्क पर है सवार। कलियुग, कलियुग के मतलब क्या हुआ? कली कहते हैं फूल को,
कली कहते हैं स्त्री को, लड़की को। तो जिसका वर्चस्व कायम हो और पुरुष का वर्चस्व नीचा रहे तो उसी को कहते हैं कलयुग। एक गांव में एक पति गृहस्वामी पर जब पुतहू आती है घर में, बड़े अरमान से सास ससुर मिल कर के बेटा का विवाह शादी कराते हैं। जब पुतहू आती है घर में तो अपना राज्य कायम करने के लिए आस्ते आस्ते आस्ते, अब पति था शराबी, वो पत्नी का परवाह नहीं करता था। शराबी, जुआरी और वेश्यावृत्ति करने वाले का घर कभी सुख संपन्न जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है, और बाल बच्चा भी उनका जो है अत्र तत्र विक्षिप्त हालत में भटकते रहते हैं। कदापि शांति सकून चैन बिरला है किसी को मिलता है। जो सज्जन के संगति में, संतों की संगति में लग गए, उन्हीं का कल्याण होता है। कल के देखो, पत्नी का परवाह नहीं किया, पत्नी चल बसी दुनिया से। अब पुतहू सोची पुत्रवधू, ये बुढ़वा का कोनो ठीक नहीं छे, मौगी कर मरले कोई ठीक नहीं, बिहा करते आधा हिस्सा वहा ले लेते। ओ दोनों व्यक्ति मिलकर विचार किया कि नहीं नहीं कर हिस्सा आधा हो जाना चाहिए सब कुछ के। चल गए सरपंचों के पास में केस करके। ससुरो गए नोटिस मिलने तो गए, कल के आप की करिए, अब की करिए भगवान हो, उमर बिहान भेले हो राम। अब की करिए भगवान हो, उमर बिहान भेले हो राम। बालकपन में खेल गमैलिए, आइल जवानी पियलों विषपान हो, भजन भाव में मन नहीं लागा, कर लो नित प्रति घिर नित काम। अब की करिए भगवान हो, कल के हो भगवान अब की करिए हो आप। कहो दिमाग में भगवान का नाम जहने ले के अटल है। कल के हम हिस्सा बरोबर दिल तैयार छे, लेकिन देहो हम आधा हिस्सा लेबो, शर्त मंजूर छो ठीक है, नहीं तो घर द्वार खाली करके जा। जर जरू जोरू जमीन, तीन चीज का झंझट है। कल के केना हिस्सा होता है, देहो हम आधा। कल के बेटा का हिस्सा कमर से ऊपर रहेगा, कमाई में हिस्सा लेंगे। पुतहू का कमर से ऊपर हिस्सा रहेगा। इसमें दो द्वार है, एक है निकास का द्वार, एक विकास का द्वार है। हम विकास के द्वार पर मेरा हक रहेगा। सेवा, टहल, वचन, कुविचार, हिंसा, क्रोध, विरोध, अभिमान, घमंड नहीं करना पड़ेगा। शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो अपना अपना रास्ता धर लो। नहीं तो कल होगा कहोगे हमारा हे रंग भागले, वो रंग भागले, ये रंग वो रंग, कोनो बात नहीं चलेगा। इसलिए कहे दृढ़ विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। निष्कपट सेवा, सत्संग, ध्यान, अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष कारण समझना चाहिए। श्री सतगुरु की सार शिक्षा आदर रखनी चाहिए। अति अटल सदा प्रेम से गुरु भक्ति चक्र करनी चाहिए। मृगवारी प्रचंड विषय सब दुख रूप हैं, निस्वार्थ को इससे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। इनकी हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत नहीं रहेगी। अस्मरण चाहिए, पाखंड अहंकार तज निष्कपट हो, तीनों सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रही कर संलग्न हो। बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा झूठ तजनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।